ओके, तो सपोज कीजिए आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गो प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम की बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है उस लाइब्रेरी के मेंबर्स की। उसके लिए आपको दो कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट इज कि उस लिस्ट की साइज होगी फिक्स्ड, मतलब उस लाइब्रेरी में एक फिक्स्ड लिस्ट से सिर्फ तीन ही मेंबर्स हो सकते हैं, ना ही कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है, ना ही कोई मेंबर रिमूव हो सकता है। तो पहली इंफॉर्मेशन है फिक्स साइज ऑफ 3। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हमें उस लिस्ट में सिर्फ मेंबर्स के नाम स्टोर करने हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है तो हमें रोल नंबर नहीं चाहिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी हमें स्टोर नहीं करनी, हमें सिर्फ नाम स्टोर करने हैं। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर ओनली नेम्स। अभी गो प्रोग्राम में ये लिस्ट हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें लिस्ट हमें स्टोर करनी है। तो उस वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं मेंबर्स लिस्ट। और अगर आपको याद होगा कि ये एक शॉर्ट हैंड है वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए, कॉलन इक्वल। अब हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है दिस इज ऑफ साइज 3, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये फिक्स साइज लिखेंगे विच इज 3। अब दूसरी चीज, हमें सिर्फ नाम स्टोर करने हैं और नाम होता है टेक्स्ट टाइप का, नेम इज ऑफ टेक्स्ट टाइप। और अगर आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में कि टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो होता है स्ट्रिंग। सो टेक्स्ट इज स्ट्रिंग। तो इस लिस्ट को लिखने के लिए हम जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे उसकी डेटा टाइप, मतलब हर एक एलिमेंट की डेटा टाइप क्या होगी, विच इज स्ट्रिंग। अब कर्ली ब्रेसेस में हम वो तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। First name is let's say John, then we have George, then we have Peter. अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है FMT फॉर्म, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग पैकेज, और इसमें इसे यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। इसका एक फंक्शन है प्रिंट ln। किसी भी पैकेज का कोई भी फंक्शन आपको एक्सेस करना है तो आप डॉट नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, पैकेज का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट, और हम इसे रन करेंगे। हमारे गो प्रोग्राम को हम रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो से। तो हमें ये तीनों नाम मिल गए। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को देखिए, इसका मतलब होता है जब टर्मिनल में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देखें तो इसका मतलब है दिस इज अ लिस्ट। उसके अंदर हमारे पास तीन नाम है, जॉर्ज, जॉन एंड पीटर। ओके, नाउ एक रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट नेम है जॉन, लेट्स से डेटा एंट्री के टाइम पे ये गलत हो गया। एक्चुअली ये बंदा नहीं, ये एक लड़की थी जेन। अब हमें ये नाम चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? उससे पहले जान लेते हैं कि हम इस फर्स्ट मेंबर को एक्सेस भी कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में आप एक चीज़ याद रखिए, प्रोग्रामिंग में जब भी कोई लिस्ट स्टार्ट होती है तो वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, इसे कहा जाता है जीरोथ एलिमेंट। लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। प्रोग्रामिंग में कोई भी लिस्ट हो किसी भी लैंग्वेज में वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मेंबर को हमें एक्सेस करना है तो हम कहेंगे हमें जीरोथ मेंबर चाहिए इस लिस्ट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट ब्रैकेट्स में 0, और हम इसे रन करेंगे तो हमें मिला जॉन, जो कि है जीरोथ मेंबर इस लिस्ट का। अब हम जानते हैं कि हमसे टाइपिंग में गलती हुई, दिस वाज नॉट जॉन, दिस वाज सपोज टू बी जेन। तो हम यहाँ पे इस जीरोथ मेंबर को चेंज करने के लिए लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 एंड दिस शुड एक्चुअली बी इक्वल टू जेन। और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो हमें मिलेगा जेन ना। अब हमारे पास एक और बंदा आया, फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा सा बजट आया, आपने अपनी लाइब्रेरी में एक एक्स्ट्रा कुर्सी रख दी, एक और बंदा आ गया, अब उसे कैसे ऐड करना है? तो हम लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट। अब हमें क्योंकि चौथा एलिमेंट ऐड करना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है तो ये थर्ड एलिमेंट होगा, तो हम लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट 3 इक्वल्स टू लेट्स से डग, और हम इसे प्रिंट करेंगे
लेट्स से हमने ये पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया है और हम प्रोग्राम रन करेंगे। अब देखिए इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड्स, जो हमने फिक्स्ड साइज यहाँ पे डिक्लेयर की है, ये जो हम नया मेंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ये उससे बाहर जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है डेटा। तो हमें मिला इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब जो इसकी जो बाउंड्री है विच इज़ ओनली कन्फाइंड टू 3 एलिमेंट्स, और हमने चौथा एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की है। गो प्रोग्राम में जो लिस्ट फिक्स साइज की हो उसे कहा जाता है एरेज। ओके, एरेज की पहली प्रॉपर्टी होती है इज ऑफ फिक्स्ड साइज। एरेज की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। हम ये प्रॉपर्टीज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम आगे स्लाइसेस की बात करेंगे तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि एरेज और स्लाइसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। मान लीजिए किसी भी रीजन से, आई कैन थिंक ऑफ एन एग्जांपल एक्चुअली, बट किसी भी रीजन से आपको अपने प्रोग्राम में एक और लिस्ट मेंटेन करनी पड़ रही है इन्हीं सेम 3 नामों से। लेट्स से हमारे पास एक और लिस्ट है सेकंड मेंबर्स लिस्ट, और हमको यही 3 नाम चाहिए। तो क्योंकि ये 3 नाम हमारे पास ऑलरेडी इस वेरिएबल में है तो हम मेंबर्स लिस्ट को ही सेकंड मेंबर्स लिस्ट में असाइन कर देंगे। लेट्स से मैं इसे भी प्रिंट करता हूँ, fmt.println सेकंड मेंबर्स लिस्ट। तो आप देख सकते हैं जॉन जॉर्ज पीटर एज एक्सपेक्टेड हमारी सेकंड लिस्ट भी इन्हीं 3 नामों से बनी हुई है कि हमने वही वेरिएबल इसमें असाइन कर लिया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं एरेज की, तो मैं पहले ही उसका नाम लिख देता हूँ, एरेज कॉपीज बाय वैल्यू। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ज़रूरत पड़ी कि आप सेकंड मेंबर्स जो लिस्ट है उसके अंदर फर्स्ट नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने पहले देखा आप क्या करेंगे, सेकंड मेंबर्स लिस्ट 0th एलिमेंट आपको चेंज करना है, उसे आप जेन बनाना चाहते हैं। अब इन दोनों लिस्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट लिस्ट तो ऐसी की ऐसी है जॉन जॉर्ज पीटर, लेकिन जो सेकंड लिस्ट थी, जो सेकंड एरे थी, वो है जेन जॉर्ज पीटर। अब एरेज की दूसरी प्रॉपर्टी है कॉपीज बाय वैल्यू। इसका मतलब जब हमने सेकेंड मेंबर्स लिस्ट इस नए वेरिएबल में ओरिजिनल मेंबर्स लिस्ट जो ओरिजिनल एरे थी वो असाइन की, तो जो सेकेंड एरे है वो मेमोरी में फर्स्ट एरे को पॉइंट नहीं कर रही है, वो उसी एड्रेस पे फर्स्ट एरे को पॉइंट नहीं कर रही है, बल्कि उसने एक कॉपी बना ली है एक और मेमोरी लोकेशन पे। जब हम पॉइंटर्स की बात करेंगे आगे तो आप समझेंगे कि मेमोरी लोकेशन का और वैल्यूज़ का इनका क्या रिलेशन है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सेकेंड मेंबर्स लिस्ट है उसने फर्स्ट मेंबर्स लिस्ट की, ओरिजिनल मेंबर्स लिस्ट की एक कॉपी बना ली है एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे। तो जब आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन करते हैं इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट एरे। इसमें आप अगर आप फर्स्ट नाम चेंज भी कर देंगे तो ओरिजिनल एरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल एरेज। अब हम स्लाइसेस की बात कर लेते हैं। स्लाइसेस में एरेज से जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि हमारे पास कोई फिक्स साइज नहीं होती। अगर मैं इसे लेट्स से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स को, दिस इज गिविंग मी एन एरर क्योंकि नाम सेम है। मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये स्लाइस है तो मैं सबके आगे एस अपेंड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं किसी भी एरे से ये फिक्स्ड साइज को ही रिमूव कर देता हूँ वो एरे बन जाती है एक स्लाइस। तो सीधा सीधा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिल गई स्लाइस की, दैट इज इट इज ऑफ डायनामिक साइज। मतलब इसकी कोई फिक्स साइज नहीं होती, हम कितने भी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब एक मेंबर ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेकेंड मेंबर्स जो लिस्ट सेकेंड मेंबर्स लिस्ट को एक बार के लिए भूल जाते हैं। लेट्स से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, मैं
इसे भी कमेंट ऐड करता हूँ। जो फर्स्ट मेंबर्स लिस्ट है उसमें ही हम एक फोर्थ मेंबर ऐड करने की कोशिश करते हैं, मेंबर्स लिस्ट एस, मतलब जो स्लाइसेस वाला जो हमारे पास लिस्ट है उसमें हम फोर्थ एलिमेंट, अब क्योंकि प्रोग्रामिंग में फोर्थ एलिमेंट का मतलब होता है थर्ड, तो मेंबर्स 3 यहाँ पे हम लिखेंगे जॉन है, जॉर्ज है, पीटर है, और अंग्रेज़ों के नाम क्या होते हैं, लेट्स से एल्बर्ट। ओके, और मैं इस स्लाइस को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे भी हमें एक एरर मिला, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब इस एरर का क्या मतलब है, स्लाइसेस में जो लिस्ट होती है, जो स्लाइस होती है, वो फिक्स साइज की तो नहीं होती, वो डायनेमिक साइज की होती है, उसे चेंज किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। जो हमने ओरिजिनली जितने एलिमेंट्स डाले हैं हम उसको इस नोटेशन से चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना चाहूँ एल्बर्ट में, दिस विल वर्क फाइन। ये जो पुराने प्रिंट्स हैं इन्हें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दिस विल वर्क फाइन। बट जब हमें कोई नया मेंबर ऐड करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम है अपेंड। अब अपेंड कैसे काम करता है, अपेंड के लिए हम इसी स्लाइस को लेंगे, हम लिखेंगे स्लाइस इज इक्वल टू अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है जो कि मल्टीपल आर्गुमेंट लेता है, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा वो स्लाइस ही होगी जिसमें आपको मेंबर्स अपेंड करने हैं। अब हमें मेंबर्स लिस्ट एस में मेंबर्स डालने हैं, कॉमा, अब हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देनी है। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, जब मैंने हवर किया इस पे तो VS कोड ने मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाया। यहाँ पे फर्स्ट जो है आर्ग्यूमेंट इसका वो है ऑफ टाइप स्लाइस, लेकिन जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉट 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 टाइप लिखा है, इसका मतलब कॉमा सेपरेटेड हमको वो टाइप्स देने हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप हम कैसे लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के अंदर यूज़ कैसे हो सकते हैं, लेकिन आप अभी इतना देख लीजिए। हमें लेट्स से ऐड करना है एल्बर्ट। अब जब हम इस मेंबर्स लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें एक फोर्थ आइटम मिला एल्बर्ट, इसका मतलब हमारी जो स्लाइस है वो एक्सपेंड हो रही है। अब मान लीजिए हमें और मेंबर्स ऐड करने हैं तो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ही ऐड कर सकते हैं। लेट्स से जेन, लेट्स से डगलस, लेट्स से ब्रूस। सी, हमारी जो लिस्ट है, बिकॉज दिस इज अ स्लाइस, दिस इज एक्सपेंडिंग, ये एक फिक्स साइज की नहीं है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कॉपीज बाय वैल्यू, इसे भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मैं ये जितने भी नए एडिशन से ये डिलीट करता हूँ और लेट्स से मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। सेकेंड मेंबर्स लिस्ट को मैं असाइन करता हूँ मेंबर्स लिस्ट एस में, और इसका मैं फर्स्ट आइटम चेंज कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को प्रिंट जब करूँगा तो अब देखिए ओरिजिनल मेंबर्स लिस्ट में, मतलब ओरिजिनल जो स्लाइस थी उसमें फर्स्ट आइटम जॉन था, हमने सेकंड स्लाइस बनाई उसमें हमने फर्स्ट स्लाइस को असाइन कर दिया और हमने सेकंड स्लाइस के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज किया, तो जो ओरिजिनल स्लाइस थी उसका भी फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया। इसका मतलब स्लाइसेस आर कॉपीड बाय रेफरेंस एंड नॉट बाय वैल्यू। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड स्लाइस है वो मेमोरी में, उसी फिजिकल मेमोरी में उसी लोकेशन को पॉइंट कर रही है जहाँ पे फर्स्ट स्लाइस स्टोर्ड है। तो जब सेकंड स्लाइस में कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो वो मेमोरी में जाके उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि मेमोरी लोकेशन दोनों वेरिएबल्स की एक है, वेरिएबल्स के नाम दो है लेकिन मेमोरी लोकेशन एक है, तो एक स्लाइस के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो दूसरी स्लाइस में उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये है सेकेंड बिग डिफरेंस। अब स्लाइसेस का एक और ऑपरेशन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस लिस्ट को हम एक्सपेंड करते हैं उन्हीं सेम नामों से, एल्बर्ट, जेन एंड पिंटो। ओके, अब मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं सिर्फ मेंबर्स लिस्ट एस।
ठीक है, हमें लिस्ट मिली। अब हमें चाहिए कि हम सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स ही प्रिंट आउट करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उससे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट 3 को हम प्रिंट आउट कैसे करें। लास्ट 3 का मतलब है जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 0 1 2 3 से। तो हम लिखेंगे 3 कोलन और उसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 3rd एलिमेंट से स्टार्ट करो और जहां तक ये लिस्ट जाती है वहां तक प्रिंट करो। तो अल्बर्ट, जेन एंड पिंटो। अब हमें फर्स्ट 3 चाहिए, तो इसका मतलब लिस्ट जहां से स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करो। तो कोलन के पीछे हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन कोलन के आगे हमें जहां तक प्रिंट करना है उसके अंदर वो वाला एलिमेंट नहीं आएगा जो हमें लास्ट प्रिंट करना है। मतलब 0 1 2 1 2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली आएगा 3। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द एलिमेंट वी वांट टू प्रिंट एट द लास्ट। जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें फर्स्ट 3 एलिमेंट्स मिल गए, जॉन, जॉर्ज, पीटर। अब लेट्स से हमें एक और स्लाइस बनानी है जिसके अंदर इस लिस्ट के ये बीच के लाइक 2nd और 3rd नाम हो और एक और नया नाम हो। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे न्यू मेंबर्स लिस्ट, वही अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन में हमको एक एरे देनी है जिसमें आगे हम और वैल्यूज ऐड करेंगे। तो एक एरे होगी सिर्फ ये। अगर मैं लिखूं मेंबर्स लिस्ट एस, और क्योंकि हमें सिर्फ ये 2 चाहिए तो अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 से, मतलब 2nd एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है 0 1 2। बट हम लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करते, हम उसके एक आगे का नंबर लिखते हैं। तो 0 1 2 3, तो हम लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट 2 कोलन 3। सबसे पहले हम सिर्फ इतना करते हैं और हम इसे प्रिंट करते हैं, न्यू मेंबर्स लिस्ट। क्या हमारे पास न्यू मेंबर्स लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है? ओह वेट, यस। ओके, हम अपेंड को बिना किसी वैल्यूज के कॉल नहीं कर सकते, तो लेट्स से हम एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जेन। सो ये दोनों एलिमेंट प्लस जेन, जेन यहाँ पे हमारे पास है तो हम इसको कर देते हैं स्मिथ। तो हमारे पास है पीटर स्मिथ, पीटर और स्मिथ। ओके, माय बैड, मैंने 0 1 2 मैंने सिर्फ पीटर को ऐड किया। अगर हमें जॉर्ज भी ऐड करना है तो हम लिखेंगे 0 1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास है जॉर्ज, पीटर, स्मिथ। अब हमें और भी नाम ऐड करने हैं तो हम लिखेंगे लेट्स से ब्रूस। नाउ वी हैव जॉर्ज, पीटर, स्मिथ, ब्रूस। अब हमें चाहिए कि हम ये 2 नाम और ये लास्ट के 2 नाम, इन दोनों को कंबाइन करें। तो ये जो 2 नाम है जॉर्ज एंड पीटर, ये तो हमें यहाँ से मिल रहे हैं। अब इन लास्ट के 2 नामों को भी हम इसी स्लाइस से रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा लास्ट के 2 नाम, इसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट तक जाएगा। मतलब जहाँ तक ये लिस्ट जाती है वहाँ तक हमको कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेंबर्स लिस्ट एस 4th एंड कोलन के बाद कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है क्योंकि 2nd आर्ग्यूमेंट भी स्लाइस टाइप की नहीं हो सकती। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी स्लाइस ही होती है। 2nd आर्ग्यूमेंट स्लाइस टाइप की नहीं हो सकती, हमको एक्चुअली में एलिमेंट्स चाहिए। तो किसी स्लाइस के सारे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है डॉट डॉट डॉट। जब मैंने यहाँ पे ट्रिपल डॉट लिखा तो इसका मतलब हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिल गई इस स्लाइस के सारे एलिमेंट्स की। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो हमें मिला जॉर्ज, पीटर, जेन एंड पिंटो। तो दिस इज हाउ वी मेक स्लाइसेस आउट ऑफ स्लाइसेस। अब हमने एरेज की बात करी, हमने एरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और स्लाइसेस की प्रॉपर्टीज़ और एरेज की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करी। आगे कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे एडवांस डेटा टाइप्स के, जो कि है स्ट्रक्ट्स,
हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उनके अंदर पैरामीटर्स के टाइप कैसे मेंशन किए जाएं, उनके रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं, और हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग फंक्शंस एज मेथड्स एंड स्ट्रक्ट्स एज डेटा टाइप्स। तो आगे की वीडियोस में मिलते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज देन प्लीज स्टिक अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर बडीज, शेयर इट विद द पीपल who you think this might help. So yeah, please stay tuned and yeah, please subscribe to the channel. Thank you.